जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। हम सब भगवान की पावन कथा सुन रहे हैं। हमारी मैया श्रीमती मुन्नी रायकवार जी परीक्षित बन के मैया कथा सुन रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद मैया। तमे हनी राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि गुरुदेव भगवान, मेरी उम्र केवल 7 दिन की बची है। मैं कितने समय रहूंगा? केवल 7 दिन। इन 7 दिनों में मैं क्या करूं कि मेरा उद्धार हो जाए? समझदार व्यक्ति वही है जो अपने कल्याण के बारे में सोचे कि मेरा कल्याण कैसे होगा। मूर्ख हैं वो लोग जो अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचते। आप भी जरा सोचा करिए कि आपका कल्याण कैसे होगा। क्या निंदा करने से कल्याण हो जाएगा? चुगली करने से कल्याण हो जाएगा? नशा करने से कल्याण हो जाएगा? आप सबके लिए करते हैं, बेटे के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। आप अपने लिए भी कुछ कर लिया करो। आप सबके बारे में सोचते रहते हैं, कभी अपने बारे में सोच लिया करिए कि आपका कल्याण कैसे होगा। जब आप अपना कल्याण नहीं करेंगे तो आपसे दूसरों का कल्याण कैसे होगा? इसलिए सब कुछ जरूरी है। पैसा कमाना जरूरी है, परिवार की जिम्मेदारियां जरूरी हैं, पर जितना जरूरी पैसा और जिम्मेदारियां और परिवार है, व्यापार है, उतना ही जरूरी आपका कल्याण है कि आप अपना कल्याण कैसे करेंगे, अपना लोक परलोक कैसे सार्थक करेंगे, आपकी जिम्मे। तब सुखदेव भगवान बोले, राजन, आपने बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। भगवान के स्वभाव का परिचय दिया, भगवान का प्रभाव कैसा है। अच्छा, आप लोग बताइए भगवान का प्रभाव कैसा है? कैसा है भगवान का प्रभाव? बोलो, भगवान का प्रभाव कैसा है? चश्मा वाले भैया बताएंगे कैसा है भगवान का प्रभाव। बैठे बैठे बताओ, कैसा है प्रभाव? सुनो, अब भगवान का प्रभाव कैसा है ये सुनिए। एक बार भगवान राम माता सीता के बालों में पुष्प लगा रहे थे। एक बार भगवान राम माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे। तभी देवराज इंद्र का एक बेटा है जयंत। इंद्र के बेटे का नाम क्या है? एक बार क्या हुआ कि इंद्र का बेटा जयंत आया और माता सीता के चरणों में कौआ बन करके चोंच मार दी। जयंत ने माता सीता के चरणों में क्या मार दिया? क्यों मारी? वो जयंत देखना चाहता था कि राम का प्रभाव कितना है। तो जयंत देवराज इंद्र का बेटा है, कौआ बनकर आया और माता जानकी जी के चरणों में चोंच मार के भाग गया। तो माता सीता के पांव से ना खून निकलने लग गया, रक्त। और जैसे ही रक्त निकला, राम जी की नजर पड़ी कि जानकी जी के चरणों से खून की धार बह रही। तो राम जी ने देखा कि कौन ये खून दिया, किसने घाव दिया। देखा तो कौआ उड़ता हुआ जा रहा। राम जी समझ गए राम से क्या छिपा है। राम समझ गए ये तो देवराज। इसलिए रावण ले गया और राम जी ने कुछ नहीं किया। राम जी ने क्या किया? राम जी रोए, सीता 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 कहाँ हो? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? राम जी रो रहे हैं। और जब राम जी रोए ना, तब
शंकर जी की पत्नी का नाम क्या है? पार्वती से पहली पत्नी का नाम क्या है? भगवान शिव की प्रथम पत्नी है माता सती। पार्वती भगवान शिव की दूसरी पत्नी है। भगवान शिव की प्रथम पत्नी कौन? माता सती। अच्छा, राम जी सीता के लिए रो रहे, सीता 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 सीता, कि तभी माता सती और भगवान शंकर आकाश मार्ग से गुजरे। कहां से गुजरे? जब आकाश मार्ग से भगवान शंकर गुजरे तो शंकर जी ने देखा कि राम रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे थे? सीता जी के लिए। तो राम को रोता देख करके शंकर जी को हंसी आ गई। राम को रोता देख करके शंकर जी को हंसी आ गई। भैया, शंकर जी को हंसी क्यों आई राम को देखकर? उत्तर दीजिए। एक बार नारद जी का मन हो गया कि मैं भी ब्याह कर लूं, शादी कर लूं। तो जब शादी करने का विचार आया नारद जी का, तो नारद जी से ब्याह करे कौन, क्योंकि थोड़ा बुढ़े टाइप के हो गए हैं। तो नारद जी गए भगवान विष्णु के पास। प्रभु, हाँ हाँ बोलो। नारद जी बोले, प्रभु मेरा मन थोड़ा विवाह करने का है, पर मैं थोड़ा बुढ़ा सा हो रहा हूं। आप ऐसा करो कि आप अपना वाला रूप हमें दे दीजिए। आप बहुत सुंदर हो ना, आप अपना रूप, हमारा भी रूप आपकी तरह हो जाए। भगवान बोले तथास्तु। अच्छा, भगवान के बहुत रूप हैं, तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया और नारद जी क्या बन गए? बंदर। और नारद जी चले गए एक स्वयंवर में। एक विश्वमोहिनी नाम की कन्या का स्वयंवर था। वो कन्या नारद जी को पसंद आई, किससे ब्याह कर लूं। तो नारद जी चले गए विश्वमोहिनी के पास और बंदर बन के चले गए। भगवान से कहा कि रूप दे दो। तो भगवान ने, अपने बहुत रूप हैं भगवान के, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, तो बंदर वाला रूप दे दिया। तो नारद जी क्या हो गए? क्या हो गए? क्या हो गए? बंदर। और जब बंदर बने तो विश्वमोहिनी ने देखा कि मेरे ब्याह में बंदर आए हैं। तो विश्वमोहिनी को बड़ी गुस्सा आई। अरे राम 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 राम, ये बंदर आगे आगे डोल रहा है। जैसी माला लेके विश्वमोहिनी जाए तो नारद जी आ जाए, हाँ अपना सिर आगे घुसा दें कि हमें डाल दो माला। विश्वमोहिनी बोली, ये बंदर तो पीछे पड़ गया। तो विश्वमोहिनी दूसरी पंक्ति में चली गई, दूसरी लाइन ना दिया विष्णु जी को। तभी वहां पर शंकर जी के दो गण थे। तो भगवान शिव के गणों ने कहा, नारद जी एक बार अपनी शकल तो देख लो। और जब नारद जी ने अपनी शकल देखी दर्पण में, तो देखा तो बंदर। अब नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। हमने कहा था सुंदर बनाओ, इन्होंने बंदर बना दिया। और जैसे ही बंदर देखा, राम 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 राम, मुझे बंदर बनाया। अब नारद जी उस पत्नी विश्वमोहिनी की याद में रो रहे, और रोते रोते का मुझे बंदर बना दिया। एक शादी करने चला था, वो भी नहीं करनी थी, और खुद की 16,108 करके बैठे। खुद के ब्याह ढेर हैं। नारद जी बोल रहे हैं भगवान को, खुद ने तो खूब ब्याह कर रखे हैं, और मैं एक करने चला तो मेरे को बंदर बना दिया। अब बड़े सच बोलेंगे बार असत्य कहते।